वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि लॉर्ड शिवा की क्या गाइडेंस आ रही है आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए। क्या वो आपको बताना चाहते हैं कि किन चीज़ों में आप सावधान रहकर, उन चीज़ों को अवॉइड कर कर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर क्या आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप अपने रास्ते पर सही तरीके से चल सकें। ये रीडिंग पूरी रहेगी महादेव की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होकर, यानी कि लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से ही ये रीडिंग की जाएगी। मैं पहले ही उनसे प्रेयर कर चुकी हूँ और वीडियो को शुरू करने से पहले आप भी उनसे प्रेयर कर लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आ सके, या जो भी वो आपको बताना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए वो गाइडेंस आप तक पहुंच सके। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। पेड सेशन से होती है ये रीडिंग। फ्री रीडिंग्स वो हैं जो कि आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 डेक्स को मिक्स किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हैं ये चारों डेक, ऑरेकल डेक्स हैं, तो इन सब से ही रीडिंग होने वाली है आज। तो देखते हैं कि आपके लिए लॉर्ड शिवा की यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए। ये वीडियो पूरी तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल पाथ पर ही आधारित है, तो उसी हिसाब से ही देखिएगा। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है उनकी तरफ से वो है सिंप्लिसिटी का। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए सेकंड मैसेज है इट्स ओके टू बी डिफरेंट का। तो देखिए यहाँ पे जो पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, बहुत सारी पहले ही ये कार्ड आपसे कह रहा है पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, अति कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस बात के लिए। इस बात को ध्यान में रखकर ही कोई काम कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही क्लियर मैसेजेस आएंगे आप लोगों के लिए। वैसे भी ये यूनिकॉर्न का डेक इसमें मिक्स है, तो बहुत ही क्लियर कट आंसर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा साधारण तरीके से ही करना चाहिए, या उनको सिंपल ही रहने देना चाहिए। यानी कि कुछ चीज़ों को आपको हल्के में ही करना चाहिए और उनको साधारण या सादगी भरा ही रहने देना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसको जाने दीजिए। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और वो आपके लिए ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको नॉर्मल रहना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप ही आपको बढ़ना चाहिए। अपना जो भी पहला कदम आप रख रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी की जो सीढ़ियां हैं वो अपने आप ही अपीयर होती रहेंगी टाइम टू टाइम। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपके लिए हमेशा गाइडेंस देती ही रहती है, आपके लिए हमेशा ही वो अवेलेबल रहेगी। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है इट्स ओके टू बी डिफरेंट। तो महादेव यहाँ पे आपसे कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके लिए डिफरेंट होना ही आपकी जो क्वालिटी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है। यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स। आपको सबकी तरह होने की जरूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। जैसे भी हैं आप बहुत परफेक्ट हैं, उसी तरह से अच्छे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए या किसी के साथ में कोई कंपैरिजन करने के लिए आप करते हैं ना कुछ भी अपने लिए, तो वो आपको नहीं करना है। देखिए ये एक स्पिरिचुअल वीडियो है, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे या स्पिरिचुअल जर्नी पे क्या कर रहे हैं उस चीज़ को आप देखना चाहते हैं या उस चीज़ के लिए मैसेज लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ही याद रखिएगा, ये बात हमेशा के लिए ही है कि जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होके जाती है इन्हीं जीवन के इन्हीं पड़ावों से, जहाँ पे आप अपनी हर दिन के साथ में जो ज़िंदगी जीते हैं उसके अंदर आपको जो अनुभव होते हैं, यानी कि हर दिन जो आप ज़िंदगी जीते हैं और आपको जो अनुभव उसमें होते हैं, जो फैसले आप लेते हैं, जिस तरह की सोच आप रखते हैं, वही आपका स्पिरिचुअल पाथ होता है, वही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। यानी कि डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ें ही ये निर्धारित करती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि आप किस तरह की जर्नी कर रहे हैं स्पिरिचुअली। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपके लिए कुछ चीज़ों में सिंपल होना अच्छा है और यही आने वाले टाइम में आपको करना है। यानी कि थोड़ी सी सिंप्लिसिटी आपके लिए अच्छी रहेगी, थोड़ा सा आपको सिंपल एनर्जी में जाना चाहिए। लॉर्ड शिवा आपको क्लियरली इस बात को कह रहे हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल दूसरों से कंपैरिजन नहीं कीजिए और ना ही किसी और को इस तरह की चीज़ें अपने साथ में करने दीजिए। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें और उसी तरह की चीज़ें करें, क्योंकि वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वही आपके स्पिरिचुअल पाथ के अंदर है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस का। आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आप अपनी तरफ से
कोशिश तो ये कर रहे हैं कि आप डिवाइन गाइडेंस को सुने, लेकिन बहुत ज़्यादा ना सुन नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो डिवाइन गाइडेंस बार बार आप तक पहुंचते पहुंचते या तो रह जाती है या किसी कारणवश उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऐसा नहीं कीजिए। जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, जो इंट्यूशंस आपको मिल रही हैं, उनकी तरफ आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, उसकी तरफ आपको देखना चाहिए कि वो एक्चुअली में आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है या क्या बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप कुछ बातों को, कुछ सिचुएशंस को आप अवॉइड कर देते हैं, या जैसे कहते हैं ना कि कान के ऊपर से गुजर जाती हैं कुछ बातें, अगर कुछ वैसा यहाँ पे हो रहा है और लगातार आपको पिछले काफ़ी वक्त से अपने लिए मैसेजेस मिल रहे हैं और आप उनको नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पे वो आप गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उन बातों को सुनना चाहिए जो कि आपके लिए सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उसको सुनना, इग्नोर नहीं करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो है क्यूरियोसिटी का। आपसे कहा जा रहा है स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जिन भी चीज़ों को करने में आपको एक क्यूरियोसिटी होती है, और जब भी आपको ये लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, और उस चीज़ों में आपकी दिलचस्पी कितनी है, उस रास्ते पे आपकी दिलचस्पी कितनी है, इस बात की तरफ अगर आपका ध्यान जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको आपका पाथ क्लियर होता जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, ये मेरा रास्ता है या नहीं, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उसमें ये देखना चाहिए कि उस चीज़ में, उन बातों में, उन सारी सिचुएशंस के अंदर आपको कोई दिलचस्पी है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ों को अपनी लेट गो करना है, क्योंकि जो आपके लिए सिंप्लिसिटी का मैसेज आया है वो आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करने के लिए मना कर रहा है। आपसे कह रहा है कि नहीं, अपने आप को ऐसे किसी दौर में, ऐसी किसी सिचुएशन में आपको नहीं डालना है जिसमें कि आपको एक बोझ महसूस होने लगे, जिसमें कि आपको एक ब्लॉकेज महसूस होने लगे या एक ना बंधन महसूस होने लगे। तो बंधन वाली सिचुएशन में आपको नहीं जाना है। अगर इस सिचुएशन को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड आपके लिए रोमांस का। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर या सोलमेट वाली जर्नी के अंदर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह की जो एनर्जीज हैं उनके साथ कनेक्ट रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम करते रहें या फिर आप अपनी ग्रोथ करते रहें। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अब अपनी जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसके साथ में कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप मेल भी हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपकी जो खुद की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसके साथ में आप कनेक्ट होइए और अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम कीजिए। जैसे किसी को अपनी इंट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी जो इंट्यूशंस हो रही हैं आप उन पे इसलिए गौर नहीं कर रहे हैं या आप कुछ काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी तरह के डर लगते हैं, तो उनसे भी आपको यहाँ पे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे आपसे कह रहे हैं महादेव यहाँ पे आपसे कि कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल और राफेल। लॉर्ड शिवा से आप प्रेयर कर सकते हैं, आर्चएंजल माइकल से कर सकते हैं, आर्चएंजल राफेल से कर सकते हैं, इन सारे भयों को दूर करने के लिए, जिस भी सिचुएशन में आप हैं इस सिचुएशन को हील करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से आपके अंदर एक दिक्कत या परेशानी क्रिएट होती है, उन चीज़ों के लिए भी। तो यहाँ पे जो बात मैं समझ पा रही हूँ आपके लिए कि आपको ना लोगों के सामने शायद अपनी ये बातें कहने से डर लगता है, या जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, इन सब बातों को कहने से आपको डर लगता है, या इन सब चीज़ों को दिखाने से आपको डर लगता है, या आपको लगता है कि ये चीज़ें अगर आपके बारे में पता चलेंगी किसी को तो वो ठीक नहीं है। आपको इस डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पे लॉर्ड शिव आपसे कह रहे हैं कि आपका डिफरेंट होना ओके है। और अगर किसी तरह का भय है आपको, या फिर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने इस फियर को हटाइए, दूर कीजिए। वो लोगों की सोच है, वो आपकी नहीं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आप ना लोगों को शायद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने माइंड को और हार्ट को कहीं ना कहीं क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं जो कि आपके ऑरा में स्टक हैं। आपको यहाँ पे उनको पीस से एक्सचेंज करना चाहिए, या पीस के साथ में आपको उनको ना बदल लेना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में एक शांति आ सके। जब हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं और खुद पे हम काम नहीं कर पाते हैं, या हमें किसी तरह के डर होते हैं, या फिर हम ना बहुत ज़्यादा ही कुछ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। यानी कि कई बार बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में हम उनको पूरी तरह ही ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, और अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। इनके अपने दिल और दिमाग से आपको उनको निकाल देना चाहिए, आपके लिए वही बेहतर है।
आप एक अर्थ एंजल हैं और आप इस वाली एनर्जी से ना बाहर नहीं जा सकते हैं। लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको क्लियरली इस बात के लिए मैसेज दे रहे हैं कि यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव, यानी कि आप दुनिया में प्यार का पाठ पढ़ाने के लिए ही आए हैं। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो आप में से हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में ना इस तरह के रिलेशंस रहे हों जो बार बार इस तरह के लोग अट्रैक्ट आपकी तरफ हो जाते हैं जो कि ना टॉक्सिक हों। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग आते रहेंगे और आपकी एनर्जी के साथ में अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इसी एनर्जीज के अंदर रहना चाहिए, अपनी एनर्जीज को हाई करना चाहिए और लव की एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी पे आपको फोकस करना चाहिए। इसलिए ही आपको माफ़ करना चाहिए और इसलिए भी आपको फियर की एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पे है आपके लिए सैक्रल चक्र का कार्ड। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, additives, processed food and energy right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situation and relationship. और ये कार्ड आया है बिल्कुल रोमांस के कार्ड के नीचे। अगर आप किसी तरह के रिश्ते से परेशान हैं या फिर आपको उसमें दिक्कत लगती है तो आपको इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। और अगर आपको डर लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेगा तो यकीन मानिए वो रिश्ता ना तो आपके बेहतर के लिए है ना आपकी बेहतरी के लिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ में किसी रिश्ते में है और वो आपके सच को स्वीकार नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो फिर आप अपना जीवन कैसे जिएंगे? या तो आप डर में जिएंगे या फिर आप उनको खुश करने के लिए अपनी जो एक डिफरेंट एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं दबाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं आपके लिए, यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा के मैसेजेस हैं बहुत क्लियर हैं। और जो एनर्जीज मैंने यहाँ पे समझी हैं आपकी वो इस तरह की हैं कि आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारा काम करना है, लेकिन उससे पहले कुछ डर आपको दूर करने हैं और उन सब चीज़ों को दूर कर ही आपको आगे बढ़ना है। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखिए और मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे आपने पहले भी इन चीज़ों को किया है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं या फिर आपकी लाइफ में इस तरह के लोग आ रहे हैं या रिलेशनशिप्स हो रहे हैं जिसमें आपको एक हेल्दी एनर्जी महसूस नहीं हो रही, या फिर आप उसमें रोते ही रहते हैं या आप उसमें परेशान रहते हैं, या फिर आपको आपका पार्टनर टाइम नहीं देता है, आपको स्पेस नहीं देता है, आपकी केयर नहीं करता है और आप ही उसके पीछे भाग रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता, तो यकीन मानिए आप एक टॉक्सिक रिलेशन के अंदर जो एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है आप उसके साथ में डील कर रहे हैं। वो लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ मामलों में उनको पता ही नहीं होता कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है और कुछ मामलों में वो जानते ही नहीं कि देना कैसे है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे हीलिंग करने आए हैं, आप यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस देने आए हैं, तो किस हद तक आपको उनको खुश करना है ये आपको ही डिसाइड करना होगा। और अपनी बाउंड्रीज भी आपको खुद ही बनानी होगी। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज कह रही थी और बाउंड्रीज का कार्ड ही आ गया। डिवाइन के अपने ही मैसेजेस देने के तरीके हैं। तो लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि अब जो सीमा है ना वो पार हो चुकी है और आपके लिए सिचुएशन अब बहुत जल्द ही बदलने वाली है। यानी कि अब आप जैसे कि वहाँ पे सिंप्लिसिटी का आपके लिए मैसेज आया है ना, ये जो चीज़ है, ये जो कार्ड है का मैसेज है आपके लिए, ये बहुत जल्दी होने वाला है। यानी कि आपको हर उस चीज़ को लेट गो करना होगा जो आप एक्सेस में कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भाग रहे हैं वो आपको बंद करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से डर रहे हैं तो भी आपको बचना होगा इन सब चीज़ों से, यानी कि उन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। यहाँ पे लॉर्ड शिवा के मैसेजेस बहुत ही क्लियर हैं आपके लिए। जो मैं आपसे बोल रही थी वही कार्ड, ये जंप कार्ड है जो गिर गया था नीचे। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको बहुत जल्द करना होगा। आपका जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल पाथ का बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा है, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो डिसीजंस लेने हैं, जो आपको काम करने हैं, वो लगातार आप करते रहिए। दिस इज नॉट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थरों पे लिखा हुआ नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इस सारी सिचुएशन को बदलने के लिए तैयार रहें। अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखें और उससे आपको आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। डील विथ योर डार्क साइड, ये मैंने आपके लिए जो कार्ड निकाला है ये मुझे इंट्यूशन हुई कि मुझे निकालना चाहिए, तो अब मैं हर पाइल के लिए 5 कार्ड ही निकालूंगी इसमें से। अपने फियर्स के साथ आपको डील करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे आप उन सब चीज़ों से दूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए जो मैसेज आया है वैक्यूम अवे फियर का मैसेज आया है। आपको ये देखना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर कर अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में स्पिरिचुअली आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ना आप फेस नहीं कर रहे हैं या फिर आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। जो भी है आपकी लाइफ की सिचुएशन, यहाँ पे 3 कार्ड आपके फियर के हैं। सैक्रल चक्र फियर की बात भी करता है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज।
बाई अवॉइडिंग हार्श आइटम, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है, ऐसे रिलेशंस को अवॉइड करना है, ऐसी बातों को, ऐसी एनर्जीज को जो कि आपकी सेंसिटिव एनर्जीज को कहीं ना कहीं एक फियर में डाल रही हैं, आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। स्पिरिचुअल पाथ की ब्लेसिंग्स के लिए लॉर्ड शिवा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय और आपका स्पिरिचुअल पाथ ईश्वर करे कि बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, यहाँ पे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है यमस का। आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है वो कार्ड आया है क्राउन चक्रा का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है कफा का। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड आया है यमस का, ये कार्ड आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो आपके साथ में होने वाला है, और लॉर्ड शिवा का बहुत क्लियर मैसेज है इस कार्ड के द्वारा कि जैसे वो लॉर्ड शिवा हैं, एक महायोगी हैं, उन्हीं की तरह बनना है आपको, उन्हीं की तरह की एनर्जी में जाना है। यानी कि आपके अंदर वो काइंडनेस होनी चाहिए, वो कंपैशन होना चाहिए, वो दयालु एक एनर्जी होनी चाहिए, जैसे भोलेनाथ की एनर्जी होती है, कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि ना आप जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनको देख सकें, समझ सकें और महसूस कर सकें। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपने इस तरह की जो भी एनर्जीज देखी हैं या लोगों को देखा है, ना तो वो आप जैसे हैं, ना आपकी तरह की वो एनर्जीज कैरी करते हैं, ना ही उनका व्यवहार वैसा है और ना ही उनके व्यवहार के अंदर वो सच्चाई है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप लिखिए, जो भी आपके रियलाइजेशन है उनको आप लिखिए और देखने की कोशिश कीजिए कि आपको उन सब चीज़ों को आप लिखिए और आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में आपको क्या चीज़ें रखनी है, किन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, किन चीज़ों के साथ में आपको एक कनेक्शन बनाना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है। यानी कि यहाँ क्लियरली इस बात को बताया जा रहा है आपके लिए कि आने वाले समय में आपको अपनी एनर्जीज को कुछ इस तरह से ही करना है, जब आपको वो हर चीज़ को जो भी एक्सेस हो रही है उसको लेट गो कर देना है और लाइफ में आपको अपने पास वही रखना है जो कि आपके लिए सच में मैटर करता है। आपकी कुछ एनर्जीज ना पाइल ए से भी यहाँ पे रिवर्स हुई हैं, यानी कि पाइल ए से भी यहाँ पर आई हैं, क्योंकि जो कार्ड आपके लिए यहाँ पर ये आया है वहां पर भी लेट गो का कार्ड ही आया था एक्सेस का, कि लेट गो ऑफ एक्सेस का कार्ड, लेकिन वो जो कार्ड था यूनिकॉर्न के डेक से था। और यहाँ पे आपके लिए भी सेम ही कार्ड आया है, लेकिन ये योगिक पाथ के डेक से आया है। अगर आप उसको सुनने का सोच रहे थे तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा, हो सकता है कोई ना कोई मैसेजेस आपके वहां से भी आपको कोई हेल्प कर सके। तो यहाँ पे आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। ये आने वाले समय में बहुत जल्दी होने जा रहा है आपके साथ में, कि जब आपको खुद को तो प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन आपको किसी भी ऐसी चीज़ को जहाँ पे आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, जहाँ पे आप चीज़ों में पोजेशन रखते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि आपको बार बार हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में दिक्कत होने लग जाती है, तो वहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो आपको उन सारी चीज़ों को लेट गो करना है, उन सारी चीज़ों को जाने देना है जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा आप जाने देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज चेंज हो रही हैं आपकी, वो आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं, और कहीं ना कहीं जो जिन भी बातों में आप फंस जाते हैं या जिन सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं होनी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे अगेन आपके लिए क्राउन चक्रा का ही मैसेज है, और इस कार्ड के द्वारा भी आपके क्राउन चक्रा का ही मैसेज है। आप डेफिनेटली अपने जिस भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, जो भी आप करते हैं, जिस तरह की प्रैक्टिसेस आप करते हैं, अगर आपका अभी तक भी कोई एक्टिवेशन नहीं हुआ है तो यकीन मानिए एनर्जी लेवल पे बहुत सारे एक्टिवेशन हो रहे हैं आपकी बॉडी पे स्पिरिचुअली। और यहाँ पे महादेव जो हैं आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अब उनकी तरह ही योगी बनना है। तो योगी बनने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना ही होगा। यानी कि आप चाहें या ना चाहें, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, आ रही है, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगेन क्राउन चक्र का कार्ड है। Pay attention to your ideas as they are messages of true divine guidance sent in answer to your prayers। यानी कि आपको उन सब आइडियाज की तरफ, उन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो डिवाइन गाइडेंस है वो दी जा रही है। जो भी प्रेयर्स करते हैं उनको सुना जा रहा है, उनके आंसर आपको दिए जा रहे हैं। इसलिए जो भी आपके पास में आपको इंट्यूशंस होती हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो गाइडेंस मिलती है, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट कार्ड है कफा का, आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो भी
अर्थ की चीज़ों के अंदर हैं, यानी कि जो भी आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों के अंदर हैं, उसमें ना कहीं एक हैवीनेस आपके लिए हो रही है। आपको इन चीज़ों को अब अवॉइड करना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने कैरियर में और अपने लाइफ के गोल्स के अंदर, और उन्हीं को सिर्फ इंजॉय करते हैं और आप और कुछ कर नहीं रहे, तो आपको जैसे वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। इस कार्ड के द्वारा आपसे यही कहा जा रहा है। बहुत कुछ कर लिया है इस तरह का जो आपको चेंज करना है, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर चेंज कीजिए। साथ ही अपने लिए कोई ना कोई गोल सेट कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ बातों को बदलिए, चाहे वो आपके खाने पीने की आदतें हों, आपकी ऐसी आदतें, आपके ऐसे बिहेवियर जो कि अब आपको सूट नहीं करते, उनको लेट गो करने का टाइम है। कुछ बड़ा सपना देखिए, कुछ बड़ी चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आप भी किसी की मदद कर सकें। यानी कि यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ों को क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में बड़े सपने देखें, बड़े गोल बनाएं और उन बड़ी चीज़ों को आप ना अचीव करना चाहें, यानी कि आपको स्पिरिचुअली भी अपने लिए थोड़े बड़े गोल बनाने चाहिए। यहाँ पे जिन लोगों ने भी पाइल बी को चुना है, आपके लिए कुछ लाइफ में बड़े गोल्स हैं, यानी कि आपको कुछ बड़े काम करने हैं एनर्जी लेवल पे भी, तो यहाँ पे आपको उस लेवल पे ही अपने आप को देखना चाहिए और अपनी एनर्जीज को उसी तरह से हाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपको डिवाइन गाइडेंस से आ रहे हैं, तो उन आइडियाज़ की तरफ, उन थॉट्स की तरफ, उन मैसेजेस की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट कार्ड है, आप सिंगिंग एंड डांसिंग का कार्ड है आपके लिए अगला। आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। यानी कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मूवमेंट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, अपनी जो भी ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक मूवमेंट होना जरूरी है, उन चीज़ों को चेंज होना जरूरी है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और आपकी ग्रोथ भी हो सके। और आपके उन चीज़ों को आप म्यूज़िक के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। अपने आप को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा ना आपको जैसे झटकने की ज़रूरत है। जैसे कपड़ा रखा होता है ना, उसमें मिट्टी हो जाती है और उसको हम पकड़ के झाड़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको खुद को जगाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा अपनी उस डस्ट को झाड़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप उन चीज़ों के लिए अवेयर हो सकें जो कि आपको बोली जा रही हैं। माँ छिन्नमस्ता का मैसेज है आपके लिए, और यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा के लिए ही मैसेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें जो माँ छिन्नमस्ता हैं हेडलेस हैं, यानी कि उनके हाथ में ही है उनका सर और उन्होंने अपना सर काट रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ना लोगों के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं और आप बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी कभी जब हम स्पिरिचुअली भी लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, तो हम ड्रेन हो जाते हैं और हमें ही नहीं पता होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या हमें क्या करना है। टाइम आ चुका है आपके लिए कि आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। आप ये देखें कि कितनी चीज़ों में आपको सेक्रीफाइस करना है और कितनी चीज़ों में आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपसे यहाँ पे लॉर्ड शिवा ये भी कह रहे हैं कि आपका जो भी पैशन है उसको आपको अपनी लाइफ में उस स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर बदलना है, उस ताकत के अंदर बदलना है जो कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर माँ छिन्नमस्ता की बात करें तो वो आप, उनके अंदर जो आग है, उनके अंदर जो पैशन है या उनकी जो शक्ति है, वो आपकी लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिविटी होगी उसको आपकी लाइफ में खुशियों में बदलने की वो शक्ति है कि वो उन सब चीज़ों को बदल सकती हैं। यानी कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे आप प्रेयर कर सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति तो हमेशा ही साथ में होते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको माँ की उस एनर्जी का ध्यान रखना चाहिए कि माँ का ये गिफ्ट है आपके लिए कि वो आपके जो अंधकार वाले समय हैं उनको भी बदलने की क्षमता रखती हैं। ये विश्वास, ये ट्रस्ट आपको उन पर होना ही चाहिए। यहाँ पे मैसेज है क्योंकि आप में से कुछ लोगों की जो कुंडलनी है वो भी अवेक हो रही है, यानी कि कुंडलनी जागरण भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो रहा है। आपसे यहाँ पे जो आपका अगला कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है मिरेकल्स के बारे में। आपकी लाइफ में कोई ना कोई जो, अगर अभी तक आपको इन सब चीज़ों के साथ में कोई मैसेज नहीं मिला है या आपको कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिली है या अभी तक आपको लगता नहीं था कि आपके लिए चीज़ें बदलेंगी या बदल रही हैं, तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत अच्छे से बदल रही हैं और चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई मिरेकल होने वाला है आपकी स्पिरिचुअल पाथ के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आपके लिए। उसके लिए आप तैयार रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी बातें सुनी नहीं जाती या फिर आपको स्पिरिट वर्ड सुनता नहीं है, तो यकीन मानिए इस कार्ड के द्वारा वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में ही हैं। चाहे तुम परेशान हो, चाहे तुम खुश हो, हम हमेशा तुम्हें सुनते भी हैं, तुम्हें गाइड भी करते हैं और तुम्हारे आसपास भी रहते हैं। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स का यहाँ मैसेज है, नो मैटर व्हाट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। अगर देखिए यहाँ पे आपके अंदर अपने माता पिता को लेकर किसी भी तरह का
कोई गुस्सा है, किसी भी तरह की कोई नाराज़गी है, यहाँ पे आपको उनको माफ़ करना होगा। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगेन भूलिएगा नहीं, जो आपके माता पिता हैं वो भी शिव शक्ति का ही रूप हैं, तो आपको हर इंसान के अंदर ही उस शिव शक्ति को देखना होगा और ये भी याद रखना होगा कि आपके माता पिता जिस तरह से भी उन्होंने आपकी परवरिश करी, जो भी आपकी उनसे शिकायतें हैं, वो वही बेहतर करना जानते थे और वही वो कर सकते थे, या उनकी क्षमताओं में जो था उन्होंने वो आपके लिए किया। चाहे वजहें कुछ भी हों, लेकिन माफ़ करना बनता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे एनर्जी लेवल पे तो प्यार बहुत ही करते हैं, चाहे वो भी इस दुनिया में है या वो नहीं है, तो आपको भी उनको बदले में प्यार ही देना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश अपने माता पिता को अवॉइड कर रहे हैं तो इस बात को आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे है आपके लिए गार्जियन एंजल का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये ट्रस्ट रखना चाहिए कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। जैसे ना बहुत ही अकेली एनर्जी है यहाँ पे, आपको बार बार ये लगता है कि आप अकेले हैं या दुनिया में आपको अकेले छोड़ दिया गया या फिर आपको पूछा नहीं गया, तो यकीन मानिए यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपके साथ में है और आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट और गाइड कर रही है। और आपकी गार्जियन एंजल यहाँ आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ में है, इसलिए आप परेशान नहीं होइए। अगर आप अकेले हैं, अगर आप रोते हैं, अगर आप दुखी हैं, तो भी वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं और आपके साथ में ही रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए है प्रैक्टिस का। आपसे कहा जा रहा है द बेस्ट वे टू गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। अगर आपको मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको मैसेजेस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको वो मैसेजेस मिल सकें। जिस तरह की कार्ड, जिस तरह की एनर्जीज मैं आपकी यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपको डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी मामले में माफ़ करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है जो कि आपकी एनर्जीज को ना अपलिफ्ट नहीं होने दे रही। और आप थोड़ा सा सिंगिंग और डांसिंग में भी जा सकते हैं। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आपकी एनर्जीज लाइट होंगी और कहीं ना कहीं अपलिफ्ट भी होंगी। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए सही हो रहा है, डिवाइनली गाइडेड हो रहा है और सब कुछ अपनी टाइम पे हो रहा है। तो आप भी अपनी तरफ से जो प्रयास करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। टेस्टिंग टाइम चल रहे हैं, ये आपके लिए परीक्षाओं के दौर जारी हैं आपकी। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप काम करते हैं, यानी कि जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपका रियल सेल्फ है, आपको उसके साथ में ट्रू रहना है, फेथफुल रहना है और आपको अपने रिश्तों के प्रति भी ईमानदार रहना है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ये आपका एरिया कोई सा भी हो सकता है लाइफ का, आपकी जॉब कैरियर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेशन, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, उसमें ईमानदारी ही आपके लिए काम में आएगी। नेवर लेट प्राइड विन एवरीथिंग। अगर आपको किसी तरह की कोई नॉलेज है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कभी भी प्राइड को अपने ऊपर नहीं हावी होने दीजिएगा। अगर इस तरह के मैसेजेस सुन के आपको लगता है कि आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हैं, ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, तो वो दुनिया का हर इंसान, हर दूसरा इंसान ऐसा ही है जो कि डिवाइनली गाइडेड है और ब्लेस्ड चाइल्ड है गॉड का। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तब भी उनके लिए चीज़ें नहीं होती, और कोई बहुत कम प्रयास करते हैं फिर भी उनके लिए चीज़ें हो जाती हैं। तो ये किस्मत की बात होती है, लेकिन इसमें जिसके लिए कम चीज़ें हुई वो कम ब्लेस्ड है ऐसा नहीं है, वो भी उतना ही ब्लेस्ड है जितने की आप हैं। यानी कि ब्लेसिंग सबके लिए बराबर ही है, बस पाथ आपका अलग अलग हो सकता है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है, आपके लिए 2 मिरेकल्स के मैसेज आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर और लॉर्ड शिवा के ऊपर, कि वो यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर कर रहे हैं। अगर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, अगर आप परेशान होते हैं, प्रे फॉर आंसर्स। आपको आंसर्स के लिए प्रेयर करनी है और आपको कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए अपनी स्पिरिचुअल टीम से, लॉर्ड शिवा से, माँ छिन्नमस्ता से, या जिनको भी आप मानते हैं उनसे, और अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपको जरूर बढ़ानी चाहिए। यहाँ बहुत खूबसूरत कार्ड है, जल्दी ही ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेट को आपको करना है, कुछ लोगों को आपको माफ़ करना है और अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है। तो जरूर देखिएगा कि लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस और मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलेगा कमेंट बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। वेलकम पाइल्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं लॉर्ड शिवा की क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है कैंसर क्लियर डिलीट का। आपके लिए जो सेकंड कार्ड है वो कार्ड है शील्ड योरसेल्फ का। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए तेजस का। माँ दुर्गा का बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। ओके, ये आना चाहता है तो इसको ही ले लेंगे। इंटीग्रिटी का।
तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड है कैंसर क्लियर डिलीट का, आपसे यहाँ पे लॉर्ड शिवा कह रहे हैं बहुत सारी अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें हो गई हैं या नेगेटिव चीज़ें हो गई हैं या लाइफ में सिर्फ अपने आप को अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव दृष्टिकोण से ही देखते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए आप, क्योंकि आपके रास्ते में अभी बहुत सारी ऐसी अड़चनें आ सकती हैं जब आपको अपनी लाइफ की एनर्जीज को चेंज करना हो। यानी कि यहाँ पे क्लियरली आपको डिसाइड करना है कि जब आपके साथ में सिचुएशन खराब होती है तो आप अपने आप को क्या कर्ज करने लगते हैं, आप अपने आप को क्या गलत बातें बोलने लगते हैं या फिर अपने आप को एक डिमोटिवेशन की एनर्जी में ले जाते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ आप यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स का ही यूज़ कीजिए, जैसे किसी को अपने एक्शंस को, किसी को अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने मुंह से निकलने वाली बातों को देखने की ज़रूरत है कि आप क्या बोल रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ की बातें करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जीज की बातें करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बातें करते हैं, तो आपका जो माइंड है, आपका जो एक्शन है, आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो डीड्स हैं, उन सब में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। यानी कि अगर आप दुनिया का भला कर रहे हैं और आपके मन में खुद के लिए प्यार नहीं, खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं, खुद के लिए केयर नहीं, तो आप कितने भी बड़े एनर्जी हीलर हों, रीडर हों, आपकी एनर्जी किसी भी काम की नहीं होती, यानी कि वो वेस्ट हो जाती हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वो सही जगह पे लग नहीं रही होती। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा से आप प्रेयर कर सकते हैं, माँ दुर्गा से प्रेयर कर सकते हैं, आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं, एंजल से प्रेयर कर सकते हैं कि उन सबके नेगेटिव इफेक्ट्स को हटाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी ज़्यादा अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को, इन सब चीज़ों को देखना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं। इनकी समय बहुत जल्दी आने वाला है। ये नेक्स्ट है आपके स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर कि आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हुआ करेंगे। इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि आपके मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले, कोई भी ऐसी बात ना हो जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आप पर या दूसरों पर नेगेटिव पड़ता हो। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है शील्ड योरसेल्फ का। आपसे कहा जा रहा है कि आपके रास्ते पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, और तेजस के कार्ड के द्वारा भी आपसे यही कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप अपनी जो भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं आप उनको बहुत कम करके आंक रहे हैं, बहुत कम करके देख रहे हैं। आपको बार बार ये लगता है या फिर आपको इस तरह का महसूस होता है कि आप थोड़ी लो वाइब्रेशंस की एनर्जी में है या आपको कुछ भी एनर्जीज फील नहीं होती। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा है कि आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी उस तरह की नहीं है, आपका पाथ उस तरह का नहीं है, या आपकी एनर्जीज कैसी हैं कैसी नहीं है उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपकी जो इनर एनर्जीज हैं वो काफ़ी हाई हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल और आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है या आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड की सोच है और आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सोच है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आपको यहाँ पे लिखा भी है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इन्विजिंग अ कोकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। अपने आप को प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आप प्रोटेक्ट हैं। आपको इस तरह की हार्श एनर्जी से खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अगर आपको कोई फियर्स होते हैं तो भी आपको खुद को प्रोटेक्ट जरूर करके रखना चाहिए। इनकी यहाँ प्रोटेक्शन बहुत मैटर करता है और आपको खुद से भी प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप स्पेसिफिकली इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के थॉट यूज़ करते हैं तो आपका प्रोटेक्शन अपने आप से भी होना जरूरी है, ताकि उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी लाइफ में ना आ सकें। यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है तेजस का, ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि आपके अंदर ऑलरेडी इतनी एनर्जी है कि मतलब जिस एनर्जी की क्षमता के बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है, इतनी ज़्यादा एनर्जीज आप कैरी करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में लेके जाइए और चीज़ों को दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लाइट से कनेक्टेड हैं, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी से कनेक्टेड हैं और आपको इन्हीं सब कामों को करना है और बढ़ाना है। अगर आपका ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आपको जो भी सिचुएशन हो रही है आपकी लाइफ में या जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे। जैसे किसी का ट्रस्ट भी बार बार ब्रेक हो जाता है, उसको जैसे होता है ना कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, आप बार बार खुद को ये याद दिलाते रहते हैं कि हाँ ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है, फेथ करना भी ज़रूरी है। और आपको ये महसूस करना चाहिए, आपके अंदर से ये आवाज़, ये बात आनी चाहिए कि हाँ यूनिवर्स इन सब चीज़ों की टेक केयर कर लेगा, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इन सब चीज़ों को संभाल सकता है। वो जो नॉर्मल एनर्जीज होती हैं उससे एक ग्रेटर एनर्जी है, ग्रेट एनर्जी है, महान एनर्जी है, जो कि सब कुछ संभालने की काबिलियत रखता है। यानी कि यहाँ लॉर्ड शिवा क्लियरली आपसे कह रहे हैं, अगर आपका ट्रस्ट उनमें है कि अगर ट्रस्ट है तो पूरा ही अपने आप को कहीं ना कहीं आपको समर्पित और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है और अपने आप पर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो आपका करेज है, जो आपकी एक इंटेलेक्चुअल आपकी नॉलेज है, उसको कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए। वो आपकी आंख में, आपके व्यवहार में, आपकी सोल के अंदर झलकती है, इसलिए आपको उसको अवॉइड नहीं करना
करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये एनर्जीज हैं, आप इसके द्वारा लोगों को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ाते भी हों, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वाली चीज़ें पढ़ाते हों या लोगों को गाइड करते हों, लेकिन उस पर आपको खुद भी ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का काम यूनिवर्स कर सकता है, लॉर्ड शिवा कर सकते हैं, माँ दुर्गा कर सकती हैं। साथ ही साथ जो कुछ भी आप लोगों को सिखा रहे हैं उन पे बांटते जाइए, और अगर किसी वजह से या किन्हीं और लोगों की वजह से आपकी एनर्जीज को हार्म होता है या उसमें दिक्कत होती है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर रखना चाहिए। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा के बारे में तो हम सभी जानते हैं। माँ दुर्गा यहाँ पे हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप खुद देखें तो यहाँ पे शील्ड योरसेल्फ का आपके लिए मैसेज है, प्रोटेक्शन का मैसेज है। ये कार्ड भी प्रोटेक्शन का है, ये कार्ड भी। और क्या चाहिए आपको? पूरा यूनिवर्स मिलकर प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जीज को हाई कर रहा है, लेकिन आपसे कह रहा है खुद पे भी ट्रस्ट करो, अपनी इस यात्रा पे भी ट्रस्ट करो और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते रहो, प्रोसेस करते रहो। जब भी आप परेशानी में हो, आप माँ दुर्गा से प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा को मानते हैं या आप उनकी किसी भी तरह किसी भी रूप में पूजा करते हैं, तो यहाँ माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, गाइड भी कर रही हैं और आपको इनर स्ट्रेंथ दे भी रही हैं, और इस इनर स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करने के लिए भी कह रही हैं। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा को, माँ दुर्गा के मैसेजेस के द्वारा, कि आपको अपनी अंदर की शक्ति को जगाने की ज़रूरत है, अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है और खुद को देखने की ज़रूरत है कि आप उस हायर एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए आ गए हैं 2 कार्ड, यही ले लेंगे। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस का, ये कार्ड आपसे यहाँ पे यही कह रहा है कि सबसे पहला जो काम आपको करना है अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे, वो यही कर रहा है कि आपको खुद को और खुद की कमियों को एक्सेप्ट करना है। अगर आप खुद को हमेशा कमी वाले दृष्टिकोण से देखते हैं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपके अंदर सारी कमियां ही हैं, तो भगवान के लिए ऐसा करना बंद कर दीजिए। अपने आप को इस तरह के नज़रिए से देखना बंद कर दीजिए, और अगर आप में कोई कमी है भी तो आपको यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे ना बहुत खुद के लिए जैसे प्यार होना चाहिए ना, वो किसी में कम है। आप खुद को बहुत ना जैसे हार्शली और हार्श तरीके से ना यूज़ करते हैं। जैसे आप ना अपने साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बहुत रफ तरीके से आप खुद के साथ में व्यवहार करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपने साथ में इतना रफ व्यवहार नहीं कीजिए। खुद को थोड़ा सा अलाइन कीजिए एनर्जीज के साथ में, और कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कीजिए यूनिवर्स को, जो कि आपको प्रोटेक्ट इतना सारी एनर्जीज के साथ में कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको संभाल रहा है। तो यहाँ पे आप भी खुद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, जब आपको अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को देखना ही होगा और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। खुद से कर लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज ये तो आपका नेक्स्ट जो आपका पड़ाव है, आपका स्टेप है, यही होने वाला है। जितनी जल्दी इस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, यू आर गिफ्टेड का, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। आपसे पहले ही कहा गया है, आपकी एनर्जीज जिस तरह की हैं आप उनको भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आप कैरी करते हैं। इसलिए अपनी एनर्जीज को कम करके नहीं आंकिए, आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टैलेंट को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इस गिफ्ट को अच्छे तरीके से यूज़ करें, ना कि उसका कोई भी आपके द्वारा गलत इस्तेमाल हो। लव का मैसेज है, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। आपको अपने साथ, अपने लोगों के साथ में, अपने आसपास की सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ लव क्रिएट करने की ज़रूरत है। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में खुद को देखने की ज़रूरत है, अपने आसपास के माहौल को, अपने जीवन को, अपनी थॉट्स को, अपनी डीड्स को, अपने अपने जो भी वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, सब कुछ अनकंडीशनल लव की एनर्जी में ही होना चाहिए, तभी वो आपके लिए बेहतर है। और उसको बेहतरीन बनाने का काम आपको ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, जब तक आपके एफर्ट नहीं लगेंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो अगर लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करना चाहते हैं, अपनी इनकी गाइडेंस को आप रिसीव करना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करना चाहते हैं, तो खुद पे काम भी तो आपको ही करना होगा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहे हैं। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इनसे आप मुंह नहीं फेर सकते और इनसे अपना पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। जो लोग भी पायरसी को, जिन लोगों ने भी चुना है, आपके लिए ये न्यू बिगनिंग्स बहुत जल्दी ही आ रही हैं। इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की सोच रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्यार से करेंगे तो प्यार से, नहीं तो स्पिरिचुअल टीम कान पकड़ना भी जानती है। बहुत जल्दी ही ये कान पकड़े जाने वाले हैं। खुद को तैयार कर लीजिए इन सारे चेंजेस के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साइंस का मैसेज है यहाँ पे, आप
से कहा जा रहा है कि आपको लगातार जीवन में बढ़ने के लिए आपके स्पिरिचुअल पाथ पे लगातार साइन दिए जा रहे हैं। आपको उनको सुनने की, उन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये मैसेजेस आप बार बार सुनते हैं तो वो भी आपके लिए साइंस हैं कि आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और अपनी ग्रोथ की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को अपने शेडो सेल्फ को हटाकर अपनी अंदर की स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग करना है कि कोई भी चीज़ उसको उसके रास्ते से डिगा ना सके। आपके ना काम बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आपको उनकी तरफ फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपका फोकस वहाँ पे लाया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी कि ऐसा नहीं करने से काम चल जाएगा। इस बर्थ में नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में करना होगा, करना तो आपको होगा ही। तो इसलिए अच्छा यही है कि जब इस मोड़ तक आप पहुँच ही गए हैं तो जो आगे आपके काम होने हैं वो भी इसी बर्थ में हो जाए। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे आंसर्ड प्रेयर का, आपकी टीम आपके साथ हमेशा है। आपकी टीम में लॉर्ड शिवा के साथ साथ माँ दुर्गा भी हैं। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आपको लगता है कि आपके प्रेयर्स के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपके प्रेयर्स के जवाब देती है। आपकी टीम हमेशा आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश भी करती है और आपकी जो भी प्रेयर्स होती हैं उनको जैसे भी वो जवाब दे पाएँ वो आपको ज़रूर देती हैं और आपके लिए लगातार गाइडेंस भेजती रहती हैं। देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना कि आप कितने प्रोटेक्टेड हैं और यहाँ से भी आपके लिए मैसेज आया है प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके चल रहा है और कहीं ना कहीं आप उसके अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं आपको बार बार प्रोटेक्ट करती है। जैसे ना आपके हर स्टेप को वॉच किया जाता है। आप यहाँ तक कि अपनी डे टू डे लाइफ में भी जो कर रहे हैं ना उसको वॉच किया जाता है, आपके एक्शंस को ठीक किया जाता है। आपको ना थोड़ी सी एक्सरसाइज शायद करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन या योगा करने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है, कहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो अपनी लाइफ में आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी कर लेंगे आपका ही भला होगा उससे, वरना आपकी टीम तो है ही फिर करवाने के लिए। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। तो मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी सिचुएशन में, यानी कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होने हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि वो बहुत जल्दी होंगे ही होंगे। आपके लिए यहाँ पे है ब्लैंक कार्ड। आपसे कहा जा रहा है जो कुछ भी आप अपनी डेस्टिनी में लिखना चाहते हैं, अपने हाथों से लिखना चाहते हैं, वो लिखने के लिए कलम आपके हाथ में दे दी गई है। देखिए, ये बात मैं वैसे पहले कई बार कई वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी फ्री विल के बिना कुछ नहीं कर सकती। आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आपको साइन दिए जा सकते हैं, आपको गाइड किया जा सकता है, लेकिन जो करना है वो आपको ही करना है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए नहीं बदलेंगी। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि चीज़ें अगर बदलनी है तो यहाँ पे मैसेज भी आया है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। यानी कि आपके लिए एक्शंस लेना, एक्शन वाली एनर्जी में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो आपके लिए सिचुएशन बदलते बदलते या तो रह जाएगी या फिर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। अगेन आपके लिए शाइन होने का मैसेज आया है। आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, किसी एनर्जी से, किसी बातों से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पैटर्न से। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करने की जरूरत है अपनी स्पिरिचुअल टीम पे, अपने लिए यूनिवर्स पे और खुद के ऊपर। सबसे पहले तो खुद पे कीजिए, आपकी स्पिरिचुअल टीम है उस पे कीजिए, डिवाइन है, यूनिवर्स है और गॉड है उस पे कीजिए, महादेव है उन पे कीजिए, माँ दुर्गा है उन पे कीजिए। यानी कि ओवरऑल आपका काम से ट्रस्ट पे ही जाता है। अगर आप अपने वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं कर पाते हैं, या इस इंटीग्रिटी के कार्ड के द्वारा आपसे कहा भी गया है कि आपको अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैच करना चाहिए, जो भी आपकी मॉरल वैल्यूज में आता है आपको वही काम करने चाहिए। आपको कुछ भी वैसा नहीं करना चाहिए जो आप जानते हैं कि सही नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको ही दिक्कत होगी। यानी कि आपको ये पता तो है कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं, फिर भी आप उन चीजों को अगर करते हैं तो नुकसान उसमें आपका ही है। अगर आपको लगता है कि किन्हीं रिलेशनशिप को आपको ठीक करना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही कीजिएगा। तो जरूर देखिएगा कि लॉर्ड शिवा की ये ब्लेसिंग्स, ये गाइडेंस और ये मैसेजेस किस तरह से आपके स्पिरिचुअल पाथ पे आपके काम में आ सकते हैं। लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में उनका दिन भी है और उनके मैसेजेस, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।